युवा डिग्री कॉलेज मानापुर यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान के विषय में आज नागरिक शास्त्र में मूल अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के असंगत का उल्लेख किया गया है। असंगत और विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद इसमें 7 भारतीय संविधान के मूल में 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 में ले जाकर इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। अब संविधान में केवल 6 मूल अधिकार बचे हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में 5 प्रकार की समानता बताई गई है, जिसमें अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है नियोजन, लोक नियोजन संबंधित समानता, अर्थात जैसे कहीं नियुक्ति वगैरह होती है उससे संबंधित लोक नियोजन से संबंधित समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप अनुच्छेद 17 के तहत रेप दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 में शिक्षा और धार्मिक सम्मान के सिवा अगर अन्य आपको कोई उपाधियां देता है, जैसे नेहरू अगर कोई आप उपाधियां दे देता है तो आप 18 के तहत मानहानि का दावा कर सकते हैं। तो उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के मूल अधिकार में दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है, जिसमें पहला है अनुच्छेद 19 में इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आपको विचरण करने की स्वतंत्रता। पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप स्वेच्छा से अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं न जनसभाओं में, तो अपने विचार को बता सकते हैं। फिर है निवास की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। इसके बाद अगला आता है अनुच्छेद 20, जिसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 20 में अगर आपको कोई दोषी बताकर दंडित करता है, बंदी बना लेता है, तो आप उसके विरुद्ध रिट दायर कर सकते हैं। इससे संरक्षण आपको अनुच्छेद 20 में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 में यह परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है।
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आप अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं ना। तो यह अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है, कुछ करता है, तो आप ये 21 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। और एक प्रश्न इसमें बहुत बढ़िया पूछा जाता है, क्या आजकल अनुच्छेद 21 में प्रारंभिक शिक्षा को अमूल अधिकार कर दिया गया है। यह पहले संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में था। अब उसको सन 2002 में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार के रूप में लाकर 21 का में रख दिया गया है। किसमें रख दिया गया है? 21 का जोड़ दिया गया और इसमें रख दिया गया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो यह अनुच्छेद 21 हो गया। अब अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार दिया गया है। कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 22 में। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार, बालाश्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम अर्थात जिसमें लोग खरीद कर बेचते हैं, क्रय विक्रय करते हैं या आपको विकास बनाकर आपका शोषण करते हैं, ऐसे अगर शोषण हो तो इसके विरुद्ध आप रिट दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध किया गया है, जिसमें 14 साल के बच्चे या कोई नाबालिग हो तो उसको अगर कोई कारखाने में या जोखिम भरे कामों में लगाकर शोषण करता है तो वह जब स्वयं या उसके सहयोग कोई दूसरा भी उसकी तरफ से रिट दायर कर सकता है और उसे शोषण से मुक्त करा सकता है। अब अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जिसमें है स्वेच्छा से हम धर्म किसी भी धर्म को स्वेच्छा से हम किसी भी धर्म को मानने के लिए हमको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 25 में ना। हम चाहे जिस धर्म को माने, कोई उस पर रोक टोक नहीं कर सकता है, कोई बात हमको नहीं कर सकता है कि तुमको यही करना होगा। फिर अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में ना, हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के कार्य के प्रबंधन के विषय में चाहे जो कि ना कार्य करें, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता है। फिर अगला है अनुच्छेद 27। किसी भी विशेष धर्म के विकास के लिए, किसी भी विशेष धर्म के विकास के लिए कोई हमको बाध्य नहीं कर सकता है, उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए हम कहीं दान ले सकते हैं ना, लोगों से सहयोग ले सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं कर सकता है। फिर है अगला अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में जो धार्मिक उपासना होती है, उसमें स्वेच्छा से हम चाहे तो उपस्थित हों या चाहे तो उपस्थित ना हो। कोई कहे कि नमाज पढ़िए तो हम पढ़ें या न पढ़ें, या हमको स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 28 में दी गई है। कोई कहे कि वंदे मातरम या किसी भी धर्म की उपासना हो, उसमें हम स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। फिर अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, जिसमें है इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है कि कोई अल्पसंख्यक होगा, जैसे देश बहुत बड़ा होता है, उसमें कुछ अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं ना, तो अल्पसंख्यक को दबा दिया जाएगा कि यहाँ आप शिक्षण संस्था मत चलाइए, मत ऐसा करिए। लेकिन ऐसे लिए प्रावधान किया गया है कि उनके हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। और 30 में क्या है? 30 में है कि वे अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसमें अपना खुद का प्रशासन चला सकते हैं, वे अपने ढंग से उसको चला सकते हैं। यह केवल हमारे देश के नागरिकों को दिया गया है, न कि कोई विदेश से आया हुआ नागरिक है उसको यह सब नहीं दिया गया है।
जिसमें उनकी भाषा, शिक्षण संबंधी संस्थान और प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जिसमें ये अनुच्छेद 30 में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हुआ। फिर अगला है क्या, अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। अब आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद 31 कहाँ चला गया, तो अनुच्छेद 31 भी इसी के बीच में आता है। 31 अनुच्छेद 31 में ये कहा गया है कि संपदा अर्जन और विनिमयकरण करने का अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 31 में। इसमें ये मतदान कार्ड और बनता है, ये सब अधिकार किसमें दिया गया है, 31 में। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32, जिसे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। इसको संवैधानिक उपचार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसमें 5 प्रकार ये अधिकार को प्रभावी करने के लिए, प्रवर्तित करने के लिए इसमें 5 प्रकार के रीट दायर किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रत्येक, उत्प्रेषण और उत्प्रेषण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट दायर किए जाते हैं। अब ये किसमें है, अनुच्छेद 32 में है। इसके बाद है 35 में क्या है, इनमें अधिकारों की बलों का लागू, जैसे रूपांतरण करने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। फिर अनुच्छेद 34 क्या कहता है, यह प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन करता है। और अनुच्छेद 35 क्या करता है, उपबंधों को प्रभावी करने के लिए यह, इसमें विधान का वर्णन किया गया है। इसको उपबंधों को प्रभावित करने के लिए इसमें विधान का वर्णन किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 35 में। तो इस प्रकार यह मूल अधिकार हुआ, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है और बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, फिर भी कुछ इसमें ज़्यादा है, जैसे समानता का अधिकार हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, अनुच्छेद 21 हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता हुआ। ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। किस भाग में है, भारत संविधान के भाग 3 में है। इस अनुच्छेद से अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। यहाँ हमको मूल अधिकार है, अर्थात यह हमारा जन्मजात अधिकार है। अब आज हम यहीं तक, और फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नीति निर्देशक तत्व के साथ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कमियां हों कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।